भाई बहुत ही आसान सा सवाल है। इसके अंदर हमने मालूम करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस आर एस जिसको कहते हैं ऑन द 50 वोल्ट रेंज ऑफ अ डीसी वोल्ट मीटर दैट यूज्ड अ 500 माइक्रो एम्पेयर मीटर मूवमेंट विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम्स। अच्छा, आप ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लो, सीन क्या है। डी आर्सोनवल मीटर जो है एक करंट मेजरिंग मीटर है, वोल्टेज मेजर नहीं करता। अब क्योंकि हम इससे वोल्टेज मेजर करवा रहे हैं तो हमें पता है सिंपल सा, किसी भी चीज़ का वोल्टेज मेजर करना होता है तो करंट के साथ एक रेजिस्टर भी लगाना पड़ता है। अब इस मीटर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ 1 किलो ओम्स तक की है, मतलब कि अगर ज़्यादा वोल्टेज हुआ तो ये 1 किलो ओम्स बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मीटर का करंट एक्सीड हो जाएगा। अब हमें रेंज कितनी बताई हुई है, 50 वोल्ट्स, मतलब हमारे पास 50 वोल्ट तक का हम जो है वोल्टेज मेजर इससे कर सकते हैं, मतलब करना है हमने। तो पहले हम इसकी जो है सेंसिटिविटी इनकी ज़बान में मालूम कर लेंगे। उसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू 1/, वो क्या नाम है उसका, करंट 1/I। क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हो गया। तो 1/500 मिली एम्पेयर हमारे पास इसकी एक सेंसिटिविटी आ गई। एस इज इक्वल टू 2 किलो ओम पर वोल्ट। ठीक है, अब इसका क्या काम होगा ये बाद में बताता हूँ। अब हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस की, कितना बड़ा रेजिस्टर हमने लगाना है ताकि वो 50 वोल्ट तक का लोड जो है उठा पाए ये मीटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज इनटू एस, ये जो हमने सेंसिटिविटी निकाली ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब हमारे पास 100 किलो ओम्स का रेजिस्टर रिक्वायर्ड होगा इसके अंदर पुट करने के लिए, ताकि हम वोल्टेज मेजर कर पाएँ इस मीटर से। बट क्योंकि इस मीटर के अंदर पहले से ही इंटरनल रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की मौजूद है, तो उसके अंदर से हम आर टोटल में से जो टोटल निकाली उसमें से 1 हटा देंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेजिस्टर जो हमने इस मीटर में लगाना है ताकि हम इससे 50 वोल्ट तक का वोल्टेज मेजर कर सकें, वो लगेगा 99 किलो ओम्स। और ये हो गई हमारी आर एस की वैल्यू। एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। नाउ चाय ब्रेक। अच्छा भाई, इस सवाल में क्या मांग रहा है वो हमसे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंसेस। एस लगा है मतलब तीनों की चाहिए, और मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस मतलब आर एस फॉर द मल्टीप्लायर रेंज डीसी वोल्ट मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आई एफ एस 5 माइक्रो एम्पेयर है, और आर एम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वो 1 किलो ओम है वोल्ट मीटर की। ठीक है, अच्छा पहले हमने इसकी सेंसिटिविटी मालूम कर ली, एस इज इक्वल्स टू 1/IFS जो हमारे पास आई 20 किलो ओम पर वोल्ट। अब हम टोटल रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे तीनों वोल्टेजेस की, ताकि फिर हम उसके अंदर से इंटरनल रेजिस्टेंस एक एक काट काट के अपना जो है आर एस मालूम कर लें। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस जो हमने निकाला है मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज की रेंज क्या है। पहले हम 3 वोल्ट के लिए कर रहे हैं, 3 वोल्ट 20 × 3, एस ये वाली 20 डालिए तो 60 आ गया। 10 के लिए करा 20 × 10 200 किलो ओम्स आ गया। 30 के लिए करा 20 × 30 600 किलो ओम्स आ गया। ये हमारी टोटल रेजिस्टेंस आ गई स्पेसिफिक वोल्टेजेस के हिसाब से। अब इनको एक एक करके डालेंगे इस वाले फॉर्मूले में, ताकि हमारी इसकी मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस आ जाए, फिर इसकी आ जाए, फिर इसकी आ जाए। पहले हमने आर एस इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस माइनस आर एम, पहले हमने 30 वोल्ट की डाली टोटल रेजिस्टेंस, माइनस कर दिया 1 इंटरनल जो हमारे पास गिवन थी तो 59 आया। इसी तरह हमने यहाँ पे इसकी 200 डाली, -1 करा 199 आया। यहाँ पे 600 डाली, माइनस करा 599 आया, और ख़त्म। और ये सब किलो ओम्स में आएंगे। ओके, अच्छा भाई इस सवाल में सीन ये है कि एक हमें ये दिया हुआ है सर्किट जो कि सीरीज़ है, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इस मीटर की है, चूँकि ये एक वो पीएमएमसी मीटर है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 किलो और करंट हमारे पास ये है। पहले हम चेक कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए, ये करना नहीं है वाला स्टेप जो मैंने ऐड किया है, कि ये मीटर ख़ुद से कितना वोल्टेज का लोड उठा सकता है। तो जब हमने आई इंटू आर किया तो ये सिर्फ 0.5 उठा सकता है। ठीक है, और हमें मेजर करने हैं यहाँ पे 5, 50 और 100। तो पहले हम चेक करेंगे कि कितनी रेजिस्टेंस चाहिए होगी R1 को कि वो 5 वोल्ट उठा पाए। इसी तरह R2 कितनी चाहिए होगी कि 50, और R3 कितनी चाहिए होगी कि वो 100। तो हमें इन तीनों की बेसिकली वैल्यूज़ चाहिए। पहले करेंगे 5 वोल्ट के लिए, तो RT निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस 5 इंटू करंट हमारे पास आ गया 10 किलो ओम्स। अब इस 10 किलो ओम में से हम इंटरनल हटा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे एक्चुअल रेजिस्टेंस कौन सी आएगी। तो यहाँ पे आ गई 9। उसके बाद आ जाए 50 के ऊपर स्विच चलेगी ऊपर। 50 के लिए भी वही करेंगे, RT निकालेंगे, हमारे पास ये आया, और RT में से माइनस कर देंगे RM और R1 को, ऐड करके इन दोनों को माइनस कर देंगे ताकि जो यहाँ की रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल आ जाए, 90 आ गई। उसके बाद यही करेंगे, स्विच ऊपर चले गया, 100 के लिए पहले RT निकाल लेंगे, उसके बाद RT में से माइनस कर लेंगे R1, R2 और RM, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्चुअल R3। देखो भाई इस सवाल के अंदर हमने ये मेथड किया है, सोचने वाली बात है। और ये सीरीज़ सर्किट है, और ये भी सीरीज़ सर्किट ही है, बट इसके अंदर हमने इस तरह से किया है। इसके अंदर हमने सिर्फ वो जो मीटर की अपनी रेजिस्टेंस इंटरनल से वो माइनस करी है, R1
RS1 RS2 ऐड वैड करके मतलब सीन नहीं किया कुछ। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके अंदर सपोज़ हम पहले RS1 की मालूम कर रहे हैं तो स्विच यहाँ पे सर्किट क्लोज हो गया, बट ये दोनों तो कनेक्ट हुए हुए ही नहीं है, तो ये तो यूज़ ही नहीं हो रहे, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ इंटरनल से माइनस की। फिर सपोज़ ये वाला स्विच यहाँ आके बंद हो गया, तो फिर ना ये वाला यूज़ हो रहा है ना ये वाला यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने इसके अंदर सिर्फ RM से माइनस किया है जो टोटल रेजिस्टेंस आती है। अब आ जाओ इस सवाल के ऊपर वापस। इस सवाल के अंदर रेजिस्टर्स स्टैक हुए हुए हैं आपस में, देख रहे हो दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं। तो सपोज़ एक सेकंड में सर्किट ज़रा बंद करूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये सर्किट बंद है, ऐसे करके सपोज़ कर लो, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, सर्किट यहाँ पे बंद है। अब यहाँ पे पहले सपोज़ 5 वोल्ट का करना है, तो ये सर्किट पूरा यहाँ पे बंद हो गया, तो हमने सिर्फ R1 के अंदर से 1 माइनस करा, -1 के किया तो हमारे पास R1 के आ गए। फिर ये सर्किट आप ले आओ यहाँ बंद कर दो, तो लेकिन ये रेजिस्टर्स तो ज्वाइंट ही है ना आपस में, ये वाला इससे और ये वाला इससे, इसलिए हमने R1 और RM को ऐड करके माइनस करा ताकि R2 आए। उसी तरह फिर इसको यहाँ बंद कर दो तो फिर ये तीनों एक साथ आपस में कनेक्ट हो गए, समझे?